तीन दोस्त, एक सपना और एक ऐसा आइडिया जिस पर शुरू में किसी ने भरोसा ही नहीं किया। तो इस पे अच्छा पानी टिक भी नहीं रहा। ओह ग्रेट। नहीं, ये तो पानी हो गया ना, जैसे कोई फूड आइटम है या कुछ हल्दी का दाग है, वो कुछ भी नहीं टिकेगा इसमें। नहीं, आप केचप गिरा लो, कॉफ़ी गिरा लो, नथिंग। पहली सेल आपने कैसे की? पहले हमको यही श्योर नहीं था कि लोगों को चाहिए भी है ये प्रोडक्ट या नहीं। आपकी जर्नी कैसी थी? इससे पहले कि मुझे निकाल दिया जाए जॉब से, तो मैंने खुद छोड़ दी। आइडिया आया और आपने लॉन्च कर दिया। एंड आई वाज हैंडलिंग अ टीम ऑफ 65 पीपल। इतनी लेविश फील्ड को छोड़कर क्लिनिक किट बनाना, ये कैसे आया कि घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया? उनका बस यही था कि हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है। इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ना बड़ा एक चैलेंजिंग सा हो जाता है। कई बार सुनना पड़ा होगा कि सरकारी नौकरी कर लो। मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि तुम एक सरकारी जॉब करो। नो डाउट इट्स अ लग्जरी बिजनेस, बट बिजनेस वही क्लीनिंग का ही आ जाता है। कभी कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं फेस करनी पड़ी? किसी ने एज सच मुंह पे तो नहीं बोला कि तुम क्या कर रहे हो। इंडियन मार्केट में ब्रांडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगी या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? इंडियन ऑडियंस सस्ता प्रोडक्ट नहीं चाहती है, और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे दे वर ऑलमोस्ट 2x ऑफ द प्राइस। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो नहीं कर रहा बिजनेस में? सारे जो ब्रांड्स हैं जो भी नए लॉन्च हो रहे हैं, दे आर टारगेटिंग दैट वन सिंगल कस्टमर। फॉलोअर्स, व्यूज, रीच, इसका प्रेशर कितना होता है एक स्टार्टअप पे? जब इनिशियली हमारे फॉलोअर्स कम थे, आई यूज्ड टू आस्क माय टीम पे यार पेड ही खरीद लेते हैं फॉलोअर्स हम लोग। स्टार्टअप के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए पॉकेट में शुरू करने के लिए? अगर कल मेटा इंडिया में बंद हो जाए, ऐसी बात ही मत करो सर। किसी सेलिब्रिटी के शू क्लीन करने हैं, कौन सी सेलिब्रिटी को आप चूज करोगे? आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ विराट कोहली, सो आई वुड वांट टू पार्टनर विद हिम। शुगर की मतलब सबसे वियर्ड कस्टमर की डिमांड कौन सी रही है? फर्स्ट टाइम हमको एक इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, मुझे 5 ये प्रोडक्ट फ्री में भेज दो। फ्री में भेज दो। कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसा कमेंट आया हो जो आपने हाइड करना पड़ा? लोग ऐसे बहुत कमेंट करते हैं कि ये तो मैं सर्फ एक्सेल से कर लूंगा, इसको तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा। इवॉल्व कैसे हुआ ये नहीं? 3 चीजें थी हमारे लिए। कौन कौन से आपके पास प्रोडक्ट्स? हार्मफुल तो नहीं है? अपने खुद के शूज पे ट्राई किया है, अपने खुद के शूज खराब भी किए हैं। कल को अगर शुगर एक मूवी बनाई जाए तो हीरो और विलन कौन कौन होगा? कल को अगर जैसे बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइन में आता है तो सबसे पहले कौन भागेगा? या तो तीनों एक साथ भागेंगे या फिर कोई भी नहीं भागेगा। प्रॉफिट चाहिए या पीस? स्टार्टअप या सरकारी नौकरी? इन्वेस्टर या सेल्फ फंडेड? रील्स या पेड एड? पैकेजिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी? ऑफलाइन बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर? फेम या मनी? शार्क टैंक या साइलेंट ग्रोथ? रिस्क या कंफर्ट जोन? बिजनेस पार्टनर या सोलो फाउंडर? आज की डेट में अगर कोई यंगस्टर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उसको? तीन दोस्त, एक सपना और एक ऐसा आइडिया जिस पर शुरू में किसी ने भरोसा ही नहीं किया। लोग हजारों रुपए लगा देते हैं महंगे शूज खरीदने के लिए, लेकिन क्या कोई प्रीमियम क्वालिटी क्लीनिंग किट भी खरीदेगा? ये ऐसी सोच ने जन्म दिया एक बिजनेस को जिसका नाम है शुगर। तो आज हम बात करेंगे एक शुगर के फाउंडर से कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस को डेवलप किया, कितने पैसे में ये काम किया, क्या लोगों का विश्वास मिला, क्या परिवार का साथ मिला। ये सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं शुगर के फाउंडर अनुज सचदेवा। तो टॉक विद सीपी में आज हम एक डिफरेंट स्टार्टअप की बात कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर। क्या कोई भी आइडिया किसी स्टार्टअप को सक्सेस कर सकता है? तो इस सारी बात पे हम आज कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे और हमारे साथ हैं आज शुगर के फाउंडर अनुज सचदेवा। Welcome, sir, to Talk with CP. Thank you so much for having me here. How are you, sir? I'm very good. How are you? I'm very fine, sir. So सबसे पहले से हम बात शुरू करते हैं कि ये शुगर का आइडिया कैसे आया? So back in 2013, Okay, I bought a pair of shoe. fine. That was worth 8 days of my salary at that time. तो वो शू हो गया खराब, and it was a beige suede shoe. Okay, उसको फिर मैंने दिया लोकल ड्राई क्लीनर को, और उसने कम्प्लीटली ख़राब कर दिया वो शू। fine. देन आई रियलाइज कि ये प्रॉब्लम तो है, बट कुछ किया नहीं हमने उसके ऊपर। Okay, देन फास्ट फॉरवर्ड टू 2019, आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड्स हु आर नाउ माई को फाउंडर्स, okay. एंड हम लोग बात कर रहे थे इसके ऊपर, और तब रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम हम तीनों ने कभी ना कभी फेस की है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड रिसर्चिंग, तो हमको इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला। Okay. और तब हमको लगा कि हाँ, ये एक स्पेस है और इस पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। फिर कोविड आया। कोविड के दौरान हमने अपनी फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम किया, अपने घर पे बैठ के, अपनी छत पे बैठ के, अपने एग्जिस्टिंग शूज़ लेकर, अपने परिवार के शूज़ लेकर, Okay. उसको हम लोग करते थे, साफ़ करते थे, एंड फिर हमने फॉर्मुलेशन अपनी परफेक्ट करी, एंड देन वी लॉन्च इन अगस्त 2021 Okay. विद जस्ट
500 kits, 330 kits for one product and 170 kits for a different product. And then उसके साथ हमने लॉन्च किया. Okay. फिर हमको रियलाइज़ हुआ कि जब वो सेल आउट होना शुरू हुआ वो सोल्ड आउट हो गया विद इन जस्ट 2 months. तब हमको रियलाइज़ हुआ कि हाँ लोगों को ज़रूरत है इस प्रोडक्ट की. Okay. एंड देन दैट्स हाउ शुगर स्टार्टेड. तो पहली सेल आपने कैसे की, मतलब मार्केटिंग कैसे किया? सो पहली सेल सो वी स्टार्टेड फर्स्ट ऑन Amazon. ओके. पहले हमको यही श्योर नहीं था कि लोगों को चाहिए भी है ये प्रोडक्ट या नहीं. फिर हमने Amazon पे लॉन्च किया एंड उन 500 प्रोडक्ट्स के साथ हमने थोड़ा मार्केटिंग भी करना चालू किया Amazon के ऊपर ही, जस्ट टू मेक श्योर कि आइडिया हमारा वैलिडेट भी है, लोग उसको लेंगे भी सही. एंड देन धीरे धीरे करके जब वो चलना चालू हुआ ओके. और हमने और प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए, हमने कस्टमर से बात करी, ओके. उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पर दे फील कि हमको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. तो आपकी जर्नी कैसी थी, मतलब पहले आप इसी बिजनेस में तो नहीं थे, नहीं. आइडिया आया और आपने लॉन्च कर दिया. Yeah. तो उससे पहले व्हाट वर यू डूइंग? Okay. So I used to teach tuitions when I was 18. Okay. College time के दौरान ही मैंने tuitions देनी चालू की थी, Fine. just to earn a little pocket money for myself. ओके. फिर इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, फाइन. और 2012 में मैंने जॉब शुरू की. ओके. आई वॉज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. मैं आईफोन के एप्लीकेशन डेवलप करता था. ओह ग्रेट. फिर 6 महीने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग, और इससे पहले कि मुझे निकाल दिया जाए जॉब से, तो मैंने खुद छोड़ दी. एंड देन आई स्विच्ड माई डोमेन, जिसके अंदर मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर गया. ओके. So I started working with different companies. I worked in startups. I worked in Fortune 500 companies. And then in my last job, I was working as a director of product management at an edtech firm, Chandigarh में. फाइन. And I was handling a team of 65 people. उसके दौरान ही हमने ये वाला अपना, it started as a side project. Okay. And then when we realized कि हाँ, this could be a big business. So all three founders, we left our respective jobs and we came full time into this. तो दूसरे फाउंडर्स के बारे में बताइए, क्या क्या हैं, वो क्या क्या करते हैं? So मेरे दूसरे जो 2 co-founders हैं, एक है सौरभ गुप्ता and another one is अंकित रॉय. ओके. हम एक दूसरे को 9th स्टैंडर्ड से जानते हैं. फाइन. तो उनका जो पूरा डोमेन था, they did their study in VFX, graphic designing. So they used to work in Mumbai and Pune, and then they came to Chandigarh in 2015, and they started a branding and marketing agency with the name Brand Theory. दोनों. Okay. So they two were working together. I was working in a different job. फाइन. और उसके साथ उनके लिए भी ये वाला साइड प्रोजेक्ट था, मेरे लिए भी साइड प्रोजेक्ट था. एंड देन जब हमको लगा कि ये सब कुछ दिस कुड बी अ सीरियस एंड बिग बिजनेस, देन वी लेफ्ट आवर जॉब्स. तो उनका पूरा जो एक्सपीरियंस है, दैट्स इन कंटेंट क्रिएशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग. आई ब्रिंग इन टेक एंड अदर एक्सपर्टीज विच आई हैव गेन्ड ओके. वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर 13 years. बात करेंगे कि आप क्या क्या कंपनी में पोजीशंस पे काम करते हो. Yeah. लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताइए कि इतनी लेविश फील्ड को छोड़कर Yeah. क्लिनिक किट बनाना, Yeah. ये कैसे आया? कि घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया? घर वालों के लिए उनको कन्विंस करना पड़ा. ओके. क्योंकि वेयर आई कम फ्रॉम इज माई फादर वॉज द सोल अर्नर. उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जॉब की है, एंड ही वॉज अ सोल अर्नर, एंड वी वर अ फैमिली ऑफ 6. ओके. सो दे वॉन्टेड मी टू हैव अ वेरी सेफ एंड गुड लाइफ. ठीक है. एंड व्हेन आई टोल्ड देम कि मैं ऐसा बिजनेस स्टार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, तो उनको सिर्फ यही था कि वेदर यू विल बी एबल टू मेक लाइफ आउट ऑफ इट, इतना बड़ा ये होगा. और जो एक हर एक पेरेंट का रहता भी है कि दे वांट टू सी देयर किड हैप्पी एंड सक्सेसफुल. बिल्कुल. तो उनका बस यही था कि हम लोग बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है कि विल यू बी एबल टू पुल इट ऑफ प्रॉपर्ली. एंड देन उसके फिर उनको मैंने बात करी, एंड देन व्हेन दे सॉ के बिजनेस बढ़ रहा है आगे, एंड यू नो उनको भी जब दिखना चालू हुआ कि ये इट्स गिविंग गुड रिजल्ट्स टू आवरसेल्व्स, सो it was easy. मतलब अब वो सेटिस्फाइड हैं कि इट्स अ Yeah. गुड बिजनेस. Yeah. They now see myself happy, and they see that I'm able to make a decent living out of it. So that's what all they wanted, and now they are very क्योंकि ये happy. बहुत बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है कि इतनी बड़ी सॉफ्टवेयर की जॉब छोड़ना. Yeah. VFX की बात कर रहे हो आप, दूसरे फ्रेंड्स करते हैं, तो बिल्कुल ही डिफरेंट कैटेगरी में जाना Right. तो बड़ा एक चैलेंजिंग सा हो जाता है. Of course. तो मतलब उसके लिए फिर मतलब
जैसे मैं कई बार सुनना पड़ा होगा कि सरकारी नौकरी कर लो या नौकरी क्यों छोड़ रहे हो, एक Yeah. फिक्स इनकम आ रही है, Yeah. इसमें क्या करोगे? तो कहीं ना कहीं आके आपने जो मतलब ये डिसीजन लिया, इट्स वेरी हार्ड डिसीजन मेरे को लगता है। Yeah. तो बाकी फ्रेंड्स की स्टोरी भी ये सेम ही रही है या कैसे है? सो बाकी दोनों ऑलरेडी बिजनेस में थे, ओके, बट अगेन चैलेंजेस उनके भी सेम थे, Same थे। बिकॉज एक वेल इस्टेब्लिश्ड बिजनेस को और एक डिसेंट जॉब को या छोड़ के आप एक डिफरेंट ही कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो, वेयर यू आर नॉट इवन श्योर कि ये कैटेगरी एग्जिस्ट भी नहीं करती थी जब हमने स्टार्ट किया था। वेरी ट्रू। तो कुछ ऐसी जगह पे तुम जा रहे हो जो कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है, ऐसा बिजनेस किसी ने नहीं किया, ये कैटेगरी किसी ने नहीं क्रिएट की है, तो क्यों? बट तभी हमने शुरू में ही उसको साइड प्रोजेक्ट की तरह काम किया था, अपनी जॉब्स के साथ, अपने बिजनेसेस के साथ हमने वो चलाते रहे। एंड देन व्हेन वी फेल्ट कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट हमको मिला है एंड पीपल आर एक्चुअली डिमांडिंग दिस प्रोडक्ट, तो ही हमने डिसीजन लिया। एंड ओके, लाइक एवरी इंडियन पेरेंट, मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि तुम एक सरकारी जॉब करो, अपना अच्छे से सेटल हो, 9 to 5 करो एंड जस्ट बी हैप्पी। बट अगेन कुछ वो तो हुआ नहीं, प्रिपरेशन करी, वो एग्जाम नहीं हुआ, सो आई वेंट इनटू प्राइवेट जॉब एंड देन आई वेंट इनटू दिस। क्योंकि ये कैटेगरी ना ऐसी है कि लग्जरी कैटेगरी में आता है। शू क्लीनिंग किट 2000 या 3000 4000 जितने की भी होगी, वो ही खरीदेगा जिसके पास 20 25 30 हज़ार के शूज़ हैं। तो आपका जैसे आप बता रहे हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं आप, फ्रेंड्स भी आपके मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ? क्योंकि एक माइंडसेट होता है कि नहीं 1000 1500 के शूज़ इज़ इनफ। तो फिर ये माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, कैसे रिसर्च हुई, कैसे डेवलप किया आपने ये सारा? सो जब हमने रियलाइज़ किया कि ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, सो वी स्टार्टेड यू नो डेवलपिंग सम फॉर्मुलेशंस। जो मेरे पार्टनर है अंकित, हिज फादर्स फ्रेंड, ही वॉज अ केमिस्ट Okay. बेसिकली, तो उनका एक्सपीरियंस ही सारा Chemicals केमिस्ट्री एंड मेकिंग केमिकल कॉम्पोजिशंस Fine, उसके fine. अंदर था। सो वी टॉक टू हिम, उनको हमने बताया कि दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट वी वांट टू डेवलप। फिर उन्होंने हमारी हेल्प करी एंड देन धीरे धीरे करके हमने फॉर्मुलेशंस को परफेक्ट किया। Okay. एंड कोविड एक्चुअली इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमको 1 साल 1.5 साल मिल गया पूरा उसको अच्छे से काम करने के लिए, उसके अपनी फॉर्मुलेशंस के करने के ऊपर। लिए। यस, और तभी हमने किया। सो बेसिकली आइडिया आया था एंड साथ में लोग जुड़ते गए एंड दैट्स हाउ वेयर वी रीच टुडे वेयर वी आर राइट नाउ। तो कौन कौन सी डेजिग्नेशन पे हो आप तीनों, मतलब आप क्या देखते हैं, वो क्या देखते हैं? सो मैं देखता हूँ टेक, ओके, internal processes of the company, investor relations and brand partnerships. ओके, जो सौरभ है, he looks into product designing, branding, marketing, ओके, and you know supply chain, etc. And then Ankit जो है, he looks into operations, content creation, and finance ओके। and inventory. तो अभी आपका बिजनेस सारा ऑनलाइन है या कोई फिजिकल स्टोर भी है आपके? Majority of our business is online. ओके, We are there in some of the offline stores, जैसे एक स्पोर्ट्स यार्ड करके है which is in Bangalore, and apart from that we are partnered with other offline stores as well. तो offline less है but majority of our business is online, and online we are available on our own website, marketplaces like Okay. Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, etc. And then on quick commerce platforms Okay. like Blinkit, Instamart and Zepto. तो मैक्सिमम सेल आपकी जो आती है वो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आती है? Maximum sales we derive from marketplaces, ओके। and then we have a quick commerce and then our own website. तो अनुज, यू आर मैरिड? Yes, I am. बिजनेस शुरू होने से पहले हुई मैरिज या बाद में हुई? बिजनेस शुरू होने से पहले हो गई थी शादी, पहले हो गई थी। Yeah. बाद में शायद ना होती अगर वो पता चलता कि शू क्लीनिंग किट बना रहे हैं। probably. ओके, तो कितना मुश्किल रहता है मैनेज करना बिजनेस को और साथ में शादी को? See, one of the major thing is your partner, वो कितना supportive है आपको, right? So if you know at the end of the day, अगर आप you have a very tough day at office, or you know if things are not going according to the plan, then you discuss with your partner, right? And then when you get that understanding and you know that support from your wife or your husband, right? And then वो एक बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है, because at the end of the day when you come to home you need that warmth, you need that support, and I think I've been very blessed that my wife has been my strong support system for that.
तो मतलब नो डाउट इट्स अ लग्जरी बिजनेस, बट बिजनेस वही क्लीनिंग का ही आ जाता है। Yeah. तो रिश्तेदारों में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में कभी कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट तो नहीं फेस करनी पड़ी? नहीं, एज सच नहीं हुआ। आई थिंक वेरी ऑनेस्टली माई रिलेटिव्स एंड माई पेरेंट्स, उनको एग्जैक्टली नहीं पता है हम लोग क्या कर रहे हैं। फॉर Okay. देम इट्स जस्ट द क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, बट हमारे पास 4 अदर कैटेगरीज भी हैं। Okay. लाइक वी हैव क्लीनिंग, देन वी हैव रिस्टोरेशन, देन वी हैव स्टोरेज एंड देन वी हैव प्रोटेक्शन। Okay. सो जो पेरेंट्स हैं और जो रिलेटिव्स हैं उनको सिर्फ यही पता है कि हम क्लीनिंग के अंदर Cleaning के हैं। अंदर। बाकी जो जो हमने कैटेगरीज हमने क्रिएट की हैं या बाकी कैटेगरीज जो हमने लॉन्च की हैं वो उनको नहीं पता है। बट किसी ने एज सच मुंह पे तो नहीं बोला है कि तुम क्या कर रहे हो, बट on face they have been very very supportive, and I'm blessed for the support that I've got from my family, my friends and my relatives. एक्चुअली मैं भी बात बताऊं आपको कि जब मैंने आपका वो एक शॉट देखा रील्स में, Yeah. जब मैंने आपकी रिटर्न्स देखी, जी। आई वाज आल्सो शॉक्ड कि Okay. इस बिजनेस में भी इतनी स्केलिंग हो सकती है। Yeah, that was a moment when we felt highly motivated. वो कि बताओ, हाँ, वो मोमेंट शेयर करो, वो कैसी थी मोमेंट, क्या हाँ, फील हो रहा था? या सो लॉन्च हमने किया था जिस दिन, उस दिन तो 4-5 बजे के आसपास वी वेंट लाइव, तो 7 बजे के आसपास मेरे फ्रेंड का ऑर्डर आया था। ओके। उससे अगले दिन 3-3:30 के आसपास वी गॉट द फर्स्ट ऑर्डर, दैट वाज फॉर द अल्टीमेट शू क्लीनिंग किट, जिसकी 330 किट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ लॉन्च की थी हमने। और तब हमको लगा कि हाँ यार, लोग को पहले ही दिन में ऑर्डर आ गया, फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर हमको ऑर्डर आ गया है, तो एक्चुअली देयर इज़ अ नीड। या और तब हमको काफ़ी वैलिडेटेड फील हुआ कि हाँ यार, लोग ये प्रोडक्ट चाहते हैं कि किसी ने 1500 रुपये की किट ऑर्डर की है। उससे काफ़ी मोटिवेशन मिली। वी फेल्ट कि हमको यार और इसके अंदर हम लोग बिल्कुल। कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है। तो कितने प्लेयर्स ऑलरेडी उस टाइम मार्केट में थे आपके कंपैरिजन में? उस टाइम इंडियन प्लेयर्स 1-2 थे, एक ही था रादर, ओके। एंड फॉरेन प्लेयर्स काफ़ी थे। एंड एज वी नो, जो इंडियन ऑडियंस है, दे नीड वैल्यू फॉर मनी। इंडियन ऑडियंस सस्ता प्रोडक्ट नहीं चाहती है। दे वांट कि अगर मैं किसी प्रोडक्ट Yeah. पे लगा रहा हूँ पैसे, आई शुड गेट द वैल्यू। Okay. एंड हमारे प्रोडक्ट से वो उनको वैल्यू मिल रही थी। और जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे, दे वर ऑलमोस्ट 2x ऑफ द प्राइस एट विच वी लॉन्च द प्रोडक्ट, एंड द क्वालिटी वॉज एट पार। Fine. There were a few people who switched from foreign brands to our brand, and they actually said कि your That's great. product is at par with such products. So yeah. तो इसका क्लीनिंग किट का बिजनेस इतना मतलब कम कंपटीशन क्यों है? क्यों मैन्युफैक्चरर्स कम है? वो अदरवाइज वो फिर क्लीनिंग कैसे करवाते हैं? Yeah. So लोग जो थे, they used to give it for dry cleaning earlier, Okay. which is a very expensive thing कि आप एक पेयर के ऊपर आप 300 से 500 रुपये लगा रहे हो। जबकि हमारे प्रोडक्ट में यू गेट इट फॉर 1/10 ऑफ द कॉस्ट। आपको एक क्लीनिंग ऑफ वन पेयर, इट कॉस्ट यू अराउंड 25 to 30 रुपीज़ फॉर। कितने की किट आती है जनरली आपकी? सो आर किट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 300 रुपीज़ एंड इट Okay. गोज अप टू 1200 रुपीज़। ओके। सो हर एक प्रोडक्ट जो है आपको 25 से 30 रुपए में एक शू क्लीन करके आपको दे देता मतलब है। लेट्स अज्यूम 1200 की किट है, जी। उसमें कितने पेयर्स क्लीन होते हैं? 1200 वाले किट में यू कैन क्लीन अप टू 50 पेयर्स। 50 पेयर्स? यस। ओके। और 300 वाले में यू कैन क्लीन अप टू 10 पेयर्स। तो ये बहुत कम पड़ता है Yes. लॉन्ड्री के हिसाब यस से देखें। यस, ऑफ कोर्स इट्स 1/10 ऑफ द कॉस्ट। Okay. और एक बार आप जब शुरू कर देते हो खुद से क्लीन करना, देन इट बिकम्स कंटेजियस। आपके शूज़ उसके बाद जब गंदे होंगे भी, लेट्स से, आप कभी डाल कर नहीं जा पाओगे टिल द टाइम दे आर क्लीन। यस। यस, तो इस तरह से है। तो बिजनेस आपने जैसे बताया कि अमेजन से शुरू किया, जी। प्रोडक्ट की डिटेल्स में हम थोड़ा सा लेटर ऑन बात करते हैं। Sure. तो अमेजन से शुरू करके फिर आपने आई थिंक सोशल मीडिया पे स्विच ओवर किया होगा, Yeah. इंस्टाग्राम पे भी किया होगा। तो इंस्टाग्राम पे कितनी हेल्प मिली आपको बिजनेस को ग्रो करने में? So Instagram helped us a lot, because our product is such कि आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना था यस। कि अगर एक किट है, उसमें सॉल्यूशन है, एक ब्रश है, एक टाल है, तो उसको कैसे आप यूज़ करोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे करके दिखाना था कि सॉल्यूशन को पानी में मिक्स कीजिए एंड देन Demo यूज़ द ब्रश, चाहिए। वाइप इट विद द टाल। ओके। तो इंस्टाग्राम पे वी गॉट दैट प्लेटफॉर्म कि हम लोग को 15 सेकंड की या 20 सेकंड की हम वो रील बना सकें, वैसे दिखा सकें प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन, सो दैट के कस्टमर का ट्रस्ट भी बिल्ड हो हमारे ऊपर। ओके। एंड दैट
Instagram and YouTube actually played a very big role in making sugar where we are right now मतलब today. आपके हिसाब से इंस्टाग्राम रील्स ने बिजनेस को बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। Yes. तो मतलब पेड ऐड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ऑर्गेनिक रीच भी एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना सकती है? So I feel, see, organic अगर आप करते रहेंगे and you're not doing paid advertisements, then it might take a longer. It might take longer for you to reach those audience that you want to target. So जो paid campaigns होते हैं, they help you reach faster and scale faster. ओके, So I think organic and paid, they both go hand in hand. हैंड इन हैंड। Yes. आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है प्रोडक्ट कैटेगरी में जिसमें इन्फ्लुएंसर्स की हेल्प ली जाती है। Yeah. तो शुगर ने कितने इन्फ्लुएंसर्स को साथ में जो अटैच किया या उनसे एडवर्टीजमेंट करवाई या वो हेल्पफुल रहा भी कि नहीं? Yes. So हमने पार्टनर काफ़ी लोगों के साथ किया है. ओके, पैसे शुरू में नहीं थे. So we used to give them products for free. बाटर किया। बार्टर में करते रहे हम लोग उनके साथ. एंड उनसे हम लोग बोलते रहे कि आप कंटेंट हमको बना के दीजिए एंड देन विल यूज़ दैट कंटेंट. सो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं व्हेन दे पोस्ट इट ऑनलाइन, उससे यू गेट रीच बट यू डोंट ऑलवेज गेट सेल्स आउट ऑफ इट. फाइन। So when you use those videos and run campaigns onto those videos and the content that you get from the content creators, उससे you can drive some sales and that's and आज के टाइम में influencer marketing and the content from the content creators, it's a very important part of any business, whether it's a D2C business or any tech business or any business whatsoever. तो मतलब ब्रांडिंग कहीं ना कहीं उन पे डिपेंडेंट हो जाती है। I mean, it helps you build trust, क्योंकि जो लोग हैं वो उस क्रिएटर को ऑलरेडी ट्रस्ट कर रहे हैं, और जब वो देखते हैं कि ये वाला कंटेंट क्रिएटर इस ब्रांड को एंडोर्स कर रहा है, तो इट एड्स अ लिटिल वैलिडेशन टू योर ब्रांड एंड वहाँ से आपका ट्रस्ट भी इंक्रीज होना चालू होता है. एंड ऑब्वियसली योर प्रोडक्ट क्वालिटी ऑल्सो मैटर्स. एक बार ही कंटेंट क्रिएटर को देख के या इन्फ्लुएंसर को देख के कस्टमर प्रोडक्ट तो ऑर्डर कर लेगा. वो रिपीट तभी आएगा जब आपका प्रोडक्ट में वैसी क्वालिटी है. मेरा अगला क्वेश्चन भी यही था कि इंडियन मार्केट में जैसे आपने बताया कि प्लेयर्स बहुत कम हैं, Yeah. तो इसमें ब्रांडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगी या क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट? सी, ब्रांडिंग आपको एक सर्टेन लेवल तक पहुंचा सकती है. क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल. ओके, ब्रांडिंग करके आप प्रोडक्ट एक बार ऑर्डर तो करवा लोगे, बट दोबारा ऑर्डर करवाने के लिए प्रोडक्ट क्वालिटी मैटर्स, रिटर्न जो है वो ऑफ कोर्स. और एक प्रोडक्ट आपने कर लिया, बाकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स या मल्टीपल कैटेगरी जो भी आप अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हो, तो ट्रस्ट वहीं से आएगा जब कस्टमर पहला प्रोडक्ट यूज़ करेगा आपका, और फिर ही वो बाकी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करना चाहेगा. सो ब्रांडिंग इज़ इंपॉर्टेंट बट प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल. तो आपकी इस पूरी जर्नी में आपको क्या लगा कि जो हमारा फेक लाइफस्टाइल है, फेक फेक लाइफस्टाइल जैसे ब्रांडिंग दिखा के, बहुत अच्छी अट्रैक्टिव ब्रांडिंग दिखा के प्रोडक्ट को बेच देना, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए ज़रूरी हो गया है या नहीं हुआ? जैसे अभी आपने क्वालिटी की बात की, एक बार प्रोडक्ट तो ले लेंगे, उसके बाद जो रिटर्निंग कस्टमर आएंगे वो आएंगे क्वालिटी पे. तो आजकल वैसे शो ऑफ का बिजनेस ज़्यादा चल रहा है ऐसे कैटेगरी में, तो आपने फिर क्या एनालाइज किया पूरे इस जर्नी में? सी, जो फंडामेंटल रहेगा एक किसी भी बिजनेस का, दैट रिमेन्स द सेम. आप शो ऑफ करके, आप शोर मचा के एक बार तो कस्टमर को ले आओगे, एक बार तो कस्टमर से अपना प्रोडक्ट ट्राई करवा लोगे, जी, बट अगेन आपको वो ट्रस्ट बरकरार रखने के लिए और वो दोबारा आपसे आके दोबारा परचेज करे, उसके लिए आपकी क्वालिटी ही मैटर करेगी. क्वालिटी ही मैटर करेगी. Yes. और इस सारी चीज़ में ये चीज़ निकल के और सामने आ रही है कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं प्रेशराइज तो नहीं कर रहा बिजनेसमैन को? जो प्रेशर ज़रूर आता है ऑन योर ओन ब्रांड के किस तरह से आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने कस्टमर तक रीच कर रहे हैं. बट आई थिंक वी आर इन अ जनरेशन जो सोशल मीडिया पर ही प्रोडक्ट को डिस्कवर कर रही है और वहाँ से ही ऑर्डर कर रही तो मतलब कहीं ना कहीं फॉलोअर्स, व्यूज, रीच, इसका प्रेशर कितना होता है एक स्टार्टअप पे? काफ़ी रहता है, बट आई थिंक यू शुड स्टे ट्रू टू योर रूट्स. अगर मैं अपनी ही बात करूं कि जब इनिशियली हमारे फॉलोअर्स कम थे, आई यूज टू आस्क माई टीम के यार पेड ही खरीद लेते हैं फॉलोअर्स हम लोग. ये प्रेशर होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज यू वांट टू पोर्ट्रे एज अ या गुड कंपनी और हाँ गुड कंपनी और मेरे स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं. बट आई बीन माई टीम हैज़ बीन वेरी
वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट कि हम लोग फेक फॉलोअर्स और फेक लाइक्स कभी भी नहीं करेंगे. ओके. एंड प्रेशर ज़रूर क्रिएट होता है बिकॉज मोर फॉलोअर्स एड्स वैलिडेशन टू योर ब्रांड. लेकिन बट फॉलोअर्स इज नॉट एवरीथिंग. आप खरीद तो लोगे बट दोज आर मेजरली बॉट्स ओनली, राइट? तो आप खरीद तो लोगे फॉलोअर्स, लेकिन what matters is your product. तो सर शार्क टैंक में जाने की भी कोई प्लानिंग है शुगर की कि नहीं? अभी तक तो we have not tried, but Okay. we might. Let's see where that goes. तो अभी तक आपकी बूटस्ट्रैप ही है? No, we ran it bootstrap for first 4 years. Okay. Then we raised our first round last year. ओके. So वो हमने एक round किया था, and then our investors helped us a lot in reaching where we are today. ओके. जैसे आपने अभी बताया कि आपने कोविड में छत पे फॉर्मुलेशन शुरू Yeah. की, तो एक स्टार्टअप के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए पॉकेट में शुरू करने के लिए? See, it completely depends upon आप किस तरह का स्टार्टअप कर रहे हैं. ठीक है. I would say if you are starting a D2C brand, then you need a certain amount of money. For example, 1 lakh or 1.5 lakh or 2 lakh per se. But if you're starting a tech product, then all you need is your skills and a laptop and an internet connection. Similarly, if you want to be an educator, और आप अपनी education या फिर आप अपनी knowledge impart करना चाहते हैं लोगों के लिए, then all you need, again, then you need internet connection, a laptop and a camera, and you can launch your channel on YouTube. So कोई भी business बड़ा या छोटा नहीं है. So all you need is a good idea and a strong grit to execute that idea for you. या तभी ना यंग जो हैं, जितने भी यंगर्स हैं, वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते. Yeah. या तो कहीं ना कहीं वो इम्प्लीमेंटेशन में फंस जाते हैं, या कहीं ना कहीं आइडिया ही क्लिक नहीं होता. तो कहीं ना कहीं इंडिया में मतलब लोग स्टार्टअप को एक नाइटमेयर की तरह ले रहे हैं अभी भी. तो आप उसमें कैसे देखते हैं कि ये इजी है या वाकई नाइटमेयर है? See, it's not nightmare for sure. ओके. There are certain things that you need to take care of. पहले let's say पहले it could have been a nightmare, but if I talk about today, there's a complete ecosystem, right? कि अगर आपको I'll talk about a D2C only, right? If you want to start a D2C brand today, आप website create कर सकते हैं Shopify पे. ग्रेट. You have your payment gateways. You just need click, and payment gateway gets integrated on your website. Similarly, अगर आपको logistics करने हैं, integrate with a logistics delivery partner, any logistics partner that's available out there. उनके साथ आप कीजिए. पहले तो होता था कि आपको वहाँ जाके ड्रॉप करके आने पड़ते थे. Now they come to your office, they pick up the orders, Okay. and you can directly ship it to the customers. तो nightmare is not, it's not nightmare for sure. Fine. But again, execution plays a very big role, and it's not very easy either. So आप कितना डेडिकेटेडली उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप कितने परसिस्टेंट है, कितना परसिवियरेंस आपके अंदर है, दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट. तो अनुज जी, अगर कल मेटा या इंडिया में बंद हो जाए या तो क्या होगा? ऐसी बात ही मत करो सर. बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस पे डिपेंडेंट है. ऑफ कोर्स. जैसे अभी कुछ एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो उसमें उन्होंने टेलीग्राम को बैन कर दिया. राइट. तो टेलीग्राम के थ्रू भी बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे. तो ये मैं सिर्फ इंस्टाग्राम की बात नहीं कर रहा या फेसबुक की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर डिपेंडेंट हैं जो लाखों में कमा रहे हैं. लेकिन है तो प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी है ना. तो फिर क्या होगा? See, as a startup founder, you have to make sure that you are not just dependent on one platform. फाइन. You are there on Instagram, but you have to be available on other platforms also. जैसे आप Amazon पे भी हैं, आप Flipkart पे हैं, जो इंडियन ही ब्रांड्स हैं. Then Quick Commerce तो entirely it's a Indian platform जो I don't think किसी और country में इस टाइम Fine. उतने efficiency के साथ रन हो रहा है. So you have to make sure that you do not put all your eggs into one basket. आप अलग अलग channels पे you have to be present, and you have to make sure that you scale all the channels accordingly, so that just in case one channel is not performing for you or one channel closes down, you do not it does not hit you very badly. मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ सर. अभी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटजी लॉन्च की है जिसमें वो, जैसे आपने बोला कि क्विक कॉमर्स पे इंडियन कंपनी ज़्यादा इन्वॉल्व, वैसी और कंपनीज भी इंडियन गवर्नमेंट लेके आ रही है. तो उससे क्या होगा कि स्टार्टअप को और ज़्यादा वो मिलेगा कि हाँ हम सेफ़ हैं. तो कहीं ना कहीं स्टार्टअप को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है. तो अब हम बात करते हैं कि अगर शुगर
चाहे कि किसी सेलिब्रिटी के शू क्लीन करने हैं तो कौन सी सेलिब्रिटी को आप चूज करोगे? See, I'm a very big fan of Virat Kohli, ओके, so I would want to partner with him. Okay. And he has recently launched his own या shoe brand also. यस। अब तक की जर्नी में शुगर की मतलब सबसे वियर्ड कस्टमर की डिमांड कौन सी रही है जो आपको फ्रस्ट्रेट करती हो? ऐसे बहुत कस्टमर्स हैं जो प्रोडक्ट को फ्री में ही मांगना चाहते हैं. कोई स्टोरी शेयर करिए सर प्लीज। So जस्ट इन द मॉर्निंग टुडे यहाँ आने से पहले ही एक कस्टमर का हमको मैसेज आया था कि ही हैज़ नेवर ऑर्डर फ्रॉम अस. ओके, फर्स्ट टाइम हमको एक इंस्टाग्राम पे डीएम आता है, मुझे 5 ये प्रोडक्ट फ्री में भेज दो. ओके, सो ऐसी डिमांड्स हमको बहुत आती रहती हैं एंड देन यू हैव टू टैकल. बट फ्री में भेज दो? वो किस बेस पे? आई मीन they just want to try it and without spending any money for those product. So तो फिर ऐसे आती आपकी रहती. कस्टमर्स की जैसे आपको कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं तो उसमें फीडबैक भी होती होंगी, उससे कितनी इम्प्रूवमेंट मिली है शुगर को? इम्प्रूवमेंट बहुत मिली है. पहले फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स आई वॉज द ओनली पर्सन इन द कस्टमर सपोर्ट टीम. हम Okay. बिजनेस भी देखते थे, कस्टमर की क्वेरीज भी सारी मैं ही हैंडल करता था. एंड लाइक जैसे सारे बोलते हैं लेट मी टॉक विद माई टीम, मेरी टीम में खुद ही था. तो जनरली ये होता है। यस. सो बट उससे आपको इंसाइट काफ़ी मिलती है. देयर वॉज वन ऑफ आवर प्रोडक्ट कोट दैट्स Okay. बीन पुट अप हियर. सो इस प्रोडक्ट में इनिशियली वी फेल्ट अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो उसकी बॉटल किसी किसी केस में चलनी बंद हो जाती थी. ओके, सो कस्टमर से बात करते रहना और उसके ऊपर इम्प्रोवाइज करते रहना एंड इम्प्रूवमेंट करते रहना. दैट्स हाउ यू इम्प्रूव फर्दर. बिकॉज वंस अगर आपको लगेगा कि भाई जो मैंने बना दिया यही एक परफेक्ट प्रोडक्ट है, दैट्स नॉट द केस. एवरी डे you reinvent, you improve on your existing products so that you're able to provide quality and value to your customers. तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ ऐसा कमेंट आया हो जो आपने हाइड करना पड़ा हो? For example, if you are putting out a video जिसमें हम लोग शू क्लीन कर रहे हैं, यस। लोग ऐसे बहुत कमेंट करते हैं कि ये तो मैं सर्फ एक्सेल से कर लूँगा, इसको तो मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगा. जो लोग गाली गलौज करते हैं उसको भी डेफिनेटली हाइड, बट अदरवाइज बाकी कमेंट्स पे वी रिप्लाई अकॉर्डिंगली. So that is how we function. ओके, शुगर में आपको क्या लगता है कि अभी क्या इम्प्रूवमेंट है? अगर वहाँ से लेट्स अज्यूम 10 करोड़ की आपको मिल जाती है फंडिंग, तो कौन सी ऐसी इम्प्रूवमेंट है जो इसमें आप करनी चाहोगे? What we want to become is a synonym for shoe care. Okay. What like Xerox is a company, या right? But आज की डेट में भी जब हम लोग मार्केट में फोटो स्टेट Xerox करवाने जाते हैं, कर वैसे इसको Xerox करवा लेते हैं. So that is where we want to reach, where sugar becomes a synonym for shoe care. आपके शूज़ में जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, from the day you buy your shoes and till the day you retire your shoes, आपको जो भी रिक्वायरमेंट है, whether it's cleaning, protection, shape maintenance, we should have the products for you. That's where we see ourselves. We don't want to manufacture shoes, but anything and everything that you need after your purchase, we want to be the brand. तो ये मतलब अभी शुगर कैसे हुआ? मतलब शुगर की आप कह रहे हो कि इवॉल्व कैसे हुआ ये नेम? नेम सो 3 चीज़ें थी हमारे लिए. फर्स्ट वॉज द नेम हैज़ टू बी विद इन 6 कैरेक्टर्स. ओके, और उसमें शू, फर्स्ट वॉज 6 कैरेक्टर्स, सेकेंड वॉज उसमें शू आना चाहिए, ओके, एंड थर्ड वॉज .com डोमेन अवेलेबल होना चाहिए. .com वॉज कम्प्लीटली नॉन नेगोशिएबल. सो जब हम इस आइडिया के साथ आए और हमने नाम सोचने स्टार्ट किए हमने नाम सारे, शू वॉज देयर, 4 वर्ड तो वहीं पे पक्के हो गए. 2 वर्ड्स थे हमारे पास खेलने के लिए, जी, एंड देन हमारे पास ऐसे ही शूटर शुरू हुआ, या कुछ अतरंगी नाम भी हमने काफ़ी ट्राई किए. हमको .com डोमेन नहीं मिल रहा था, और एक दिन ऐसे बैठे बैठे ही मैं और मेरे तीनों को फाउंडर्स वी वर ट्रैवलिंग फॉर अ मीटिंग समवेयर, एंड किसी वेंडर के पास ही हम लोग जा रहे थे, और रास्ते में बैठे बैठे एकदम से ध्यान आया यार शुगर. और अब तीनों का एकदम से एक यूरेका मोमेंट होता ना, यार ये तो नाम ही बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में ही. इट्स अ वर्ड प्ले, बट एक बार ही जब आप ओवरऑल नाम पढ़ ले तो देन इट गेट्स स्टक इन योर माइंड. और फिर हमने जब चेक किया .com डोमेन अवेलेबल था, एंड वी जस्ट बॉट इट राइट देन एंड देयर. सो दैट्स हाउ शुगर नेम तो मतलब शू के लिए ये शुगर है, Yes. एनर्जी देता है. यस, कंप्लीटली.
अब हम थोड़ी सी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं सर। आप Yeah. थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में एलैबोरेट करो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, कौन कौन से क्या करते हैं, वो किस रेंज में है, क्योंकि पार्टनर्स के बारे में हम थोड़ी देर रुक के बात करते हैं। पहले प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करो, कौन कौन से हैं आपके पास प्रोडक्ट्स। सो सबसे पहला प्रोडक्ट जिसके साथ हमने लॉन्च किया था दैट इज अल्टीमेट शू क्लीनिंग किट। सबसे पहला, सबसे पहला प्रोडक्ट दैट हैज बीन अ हीरो प्रोडक्ट सिंस बिगिनिंग। तब से वो अल्टीमेट ही नाम था उसका। यस, अल्टीमेट। वी हैव नॉट चेंज नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट ओके, सो फार। सो पहला प्रोडक्ट था हमारा अल्टीमेट किट, जिसके अंदर यू गेट 3 ब्रशेस, ओके, सॉफ्ट, मीडियम एंड हार्ड। Okay. सॉफ्ट इज फॉर योर अपर्स, Fine. मीडियम इज फॉर योर मिड सोल्स एंड हार्ड इज फॉर आउट सोल्स। ओके, उसके अंदर एक आपको 100 ml सॉल्यूशन मिलेगा और एक टाल मिलेगा। ओके, जस्ट यूज़ द सॉल्यूशन, मिक्स इट इन वाटर, अपने सॉफ्ट ब्रश के साथ ऊपर कीजिए, मीडियम के साथ मिड सोल कीजिए, हार्ड के साथ आउट सोल कीजिए, और विद इन जस्ट 10 minutes एट द कंफर्ट ऑफ योर होम आपका शू बिल्कुल नया निकल जाएगा। दैट्स इट। दैट्स इट। 10 मिनट के अंदर आपका शू बिल्कुल चमकता हुआ निकल सकता कोई मशीन में घुमाने की है। जरूरत नहीं। नथिंग एट ऑल। ओके, और इट्स अ थेरेपी फॉर सम ऑल्सो। सो दूसरी किट जो हमारी है वो है इंस्टेंट प्रो किट। ओके, उसके अंदर यू गेट अ फोम, अ टाल और एक ऑल पर्पस ब्रश। ओके, फोम आप शू के ऊपर लगाएं, इट्स रेडी टू यूज़ फोम। लगाइए ब्रश से उसको अपनी जो भी उसके अंदर मिट्टी है अपना उसको वाइप ऑफ कीजिए, टावल यूज़ कीजिए, एंड शू वुड बी एज गुड एज न्यू। कितना टाइम रखना पड़ता है उसको, फोम को, या उसी यू टाइम? जस्ट हैव टू स्प्रे इट, Okay. अपना And ब्रश just कीजिए, clean वाइप कीजिए, एंड यू आर डन। आई मीन अगेन Okay. इन 10 minutes यू आर गुड टू गो। देन ये मैं क्लीनिंग रेंज की अभी बात कर रहा हूँ। देन वी हैव स्नीकर क्लीनिंग वाइप्स ऑल्सो। ओके, वाइप्स का क्या है, यू वांट टू गो आउट, फॉर एग्जांपल कोई यंग पर्सन है, दे वांट टू गो आउट ऑन अ डेट, दे वांट टू वेयर अ पर्टिकुलर शू और वो उनका साफ नहीं है, यूज़ द वाइप, फटाफट उसको वाइप से विद इन जस्ट 1 minute यू आर गुड टू गो। Great. एंड व्हेन यू गो आउट फॉर मीटिंग्स ऑल्सो, आई ऑलवेज कीप वाइप्स इन माई बैग। ओके, किसी मीटिंग में जाना है, आई वाइप इट माई शूज़। यू नो शूज़ आर अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, या और अगर आपके शूज़ ही साफ नहीं है, आई थिंक इट डज नॉट रिफ्लेक्ट वेरी गुड अबाउट, it does not feel good basically. So these are our cleaning range. We have other products also, but others are, क्या क्या है उसमें? so then we have essential kit. उसके अंदर आपको एक solution मिलता है और एक ब्रश मिलता है। ओके, We have instant kit, उसमें एक फोम मिलेगी और एक आपको ब्रश मिलेगा। ओके, देन सुएड्स भी बहुत तरह के आते हैं। सुएड शूज़ जो होते हैं आपको उसको पानी के साथ नहीं साफ करना होता है, ओके, तो स्वेट के लिए वी हैव अ ड्राई स्वेट किट ऑल्सो। अच्छा। उसमें इरेजर मिलेगी, ब्रश मिलेगी, एंड आपका स्वेट साफ भी हो जाएगा और कभी ख़राब भी नहीं होगा। इरेजर माने? इट्स अ जो स्वेट पे आपके स्कफ मार्क्स होंगे या जी। फिर कहीं पे कुछ भी गंदा हो रखा है, वो इरेजर से आप साफ कीजिए। अच्छा, इट्स अ इरेजर मेड स्पेसिफिकली फॉर स्वेट। ओ, उससे आप कीजिए एंड देन अपना ब्रश से उसको वाइप ऑफ कीजिए, एंड योर स्वेट वुड बी एज गुड एज न्यू, Great. एज अलाइव एज इट वाज एट द टाइम ऑफ परचेज। सो ये क्लीनिंग का हमारा हो गया। देन वी हैव अ प्रोटेक्शन रेंज। प्रोटेक्शन के अंदर क्या है, जैसे प्रोटेक्शन इन शेप मेंटेनेंस इज इन प्रोटेक्शन ओनली, जिसके अंदर वी हैव प्रोडक्ट्स लाइक कोट, राइट। सो ये आप अपने प्रोडक्ट पे एक बार स्प्रे कर देंगे। आई विल गिव यू अ डेमोस्ट्रेशन ऑल्सो इन सम टाइम। अपने शूज़ पे आप स्प्रे कर देंगे, कीप इट फॉर जस्ट 10 minutes। उसके ऊपर फिर कुछ भी गिरेगा फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 weeks, वो आपका शू गंदा नहीं 3 होगा। to 4 वीक्स। वीक्स ग्रेट। उस पे लेट्स से आपका केचप गिर गया, आपके शू पे कॉफ़ी गिर गई, वो नहीं आपका मतलब शू एक तरह की लेमिनेशन होगी उसमें। यस, इट क्रिएट्स अ हाइड्रोफोबिक लेयर ओके, एंड इट प्रिवेंट्स योर शूज फ्रॉम यू नो ऑल द spills and stains. ओके, Then for shape maintenance we have one of the product crease defender. ओके, सो फॉर स्नीकर्स जिसके अंदर आपके टू बॉक्स में जगह होती है, राइट, उसके अंदर वो प्रोडक्ट अंदर जाता है एंड इट प्रिवेंट्स योर शूज़ फ्रॉम क्रीजिंग। जो ये शूज़ मैंने डाले हैं क्रीज डल जाती है। इसमें यहाँ पे क्रीज डिफेंडर मैंने डाला हुआ है, सो इट प्रिवेंट्स योर शूज़ फ्रॉम क्रीजिंग। और इट्स बीन 1 year सिंस आई बीन वेयरिंग दिस शू। इसमें कोई भी तो पैर इसमें कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं होता? नहीं, ऐसा आई नहीं मीन एज वंस एक बार आपने उसको डाल दिया और एक बार वो वहाँ पे आपने फिट कर दिया, अब बार बार नहीं निकालेंगे उसको, तो यू डू नॉट फील Okay. एनी डिस्कम्फर्ट एट ऑल। एक बार But- डालना बस। यस, बट ऑल्सो यू नो इन सर्टन केसेज यू नीड टू मेक श्योर कि आप जो शू ले रहे हैं वो हाफ अ साइज बड़ा ले रहे हो, बड़ा ले। ताकि जो क्रीज उसमें डिफेंडर insert- है उसको जगह मिले Okay. अपने लिए एंड आपका कंफर्ट उतना ही इंटैक्ट रहे। फाइन। देन वी हैव शू ट्रीज।
वो जब आप शूज़ नहीं डाल रहे हैं, जैसे लेदर शूज़ होते हैं, हाँ उसकी जी, हाँ शेप जी। ख़राब हो जाती अच्छा है, उसमें वो उसको डाल के आप रखेंगे तो शेप ऑल्सो रिमेन्स इंटैक्ट. ग्रेट। देन इन रिस्टोरेशन वी हैव शू परफ्यूम्स, राइट, ताकि जो बैड स्मेल है वो नहीं आएगी. एंड देन जो स्वेड होता है, इट लूजेज इट्स लस्टर ओवर टाइम. ओके। तो जो ये प्रोडक्ट है रिवाइव, आप ये स्प्रे कर दीजिए उसके ऊपर, एंड देन जो उसकी शाइन है वो वापस आ जाती है. अच्छा। एंड देन वी हैव स्टोरेज. ये हमारी क्रेट्स हैं. ओके। So this is the product which is loved by sneakerheads who like to showcase their collection to their friends and family. People like to create sneaker wall these days कि अपना एक के ऊपर एक रख के and then sideways also. So they like to showcase their collection. तो ये product वहाँ पे बहुत आता है. आजकल लोग shoe rack से move होके sneaker wall और you know उस पे move हो गए हैं. So that is where this product comes very very handy. ग्रेट। And this can hold up to 80 kgs of weight. तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 भी अगर एक के ऊपर एक रख दूंगा तो ये कुछ खराब हो जाएगा. Okay, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। Yes, it's very sturdy. टोटल SKU कितने हैं आपके अभी? So total SKUs हमारे जो आज की डेट में हैं, they are 28 or 28 SKUs we have right now. ओके। आगे आने वाले सालों में क्या प्लानिंग है शुगर की? कितनी एक्सपेंशन की कुछ क्या स्ट्रेटजी चल रही है? So we'll be expanding our entire range. Okay. Right, अभी हम लोग स्नीकर्स में हैं, हम लोग बाकी फुटवेयर के ऊपर भी हमारा काम चल रहा है. वी आर टॉकिंग टू कस्टमर्स. ओके। हम उनसे भी समझते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट उनको है, कहाँ कहाँ पर दे आर फेसिंग प्रॉब्लम ओके। इन टर्म्स ऑफ द फुटवेयर. तो उसको ही देखते हुए वी आर वर्किंग ऑन अदर कैटेगरीज ऑल्सो एंड अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. तो फिर ये जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है इसकी या आउटसोर्स कर रहे हैं आप? No, so we outsource our products. We design products in-house. ओके। We create specifications for our products in-house, and then we give it to contract manufacturers. ओके। They manufacture the product for us. They send it back to our warehouse. ओके। और वहाँ पर सारा QC होता है, then वहाँ पर सारी पैकेजिंग होती है, and that's how कंट्रोल send it आपका ही out. रहता है? Yes, yes, of course. ओके। So manufacturers different है, but entire quality check and the quality assurance that happens in our warehouse only. हाँ जी, आप डेमो की बात कर रहे थे तो हम देख सकते हैं कैसे आप उसको कोड करते हो? Sure. So I'll use one of my latest pair. I absolutely love this one. So इस पे suede है and mesh है. So I'll spray our coat into this one. ओके। So we'll wait for 2 minutes. ओके। इसके ऊपर एक और हम लोग कोट करेंगे. And then तो मतलब कितने कोट्स इसमें चल सकते हैं शूज़ पे? so this is a 100 ml coat. So it covers 5 to 6 pairs of your shoes. And it comes in 200 ml also. Okay. And that covers up to 12 pairs of your shoes. So I think it's been 2 तो minutes. ये हो गया इसको? हाँ, एक बारी I'll do another coat. So let's wait for 10 minutes. ओके। और फिर इस पे we'll try फिर putting जादू in होगा। some water. Yes. तब आपको जादू दिखेगा बिल्कुल. All right. तो इस पे अच्छा पानी टिक भी नहीं रहा? ओह ग्रेट, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल भी उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं हुआ. तो ऐसी बाकी आइटम्स भी अगर गिरती हैं तो वो सारी इस पे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगी? इस पे केचप गिरा लो, कॉफी Okay. गिरा लो, nothing would happen to your shoes. ओके ओके. तो इसमें जैसे स्प्रे किया आपने, Yeah. आप दूसरी भी उसकी बात कर रहे थे, जैसे ये है रिवाइव है, तो ये सारे केमिकल्स हैं क्या है? तो क्या वो हार्मफुल तो नहीं है इस Not shoes at के all. लिए? Not at all. हमने काफ़ी डीप रिसर्च की है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर. अपने खुद के शूज़ पे ट्राई किए हैं, अपने खुद के शूज़ ख़राब भी किए हैं. ओके. And that's how we perfect the formulation. And right now, this is probably the best repellent for your shoes available in the market. गुड डेमोन्स्ट्रेशन, बिकॉज ऐसी चीज़ें कम देखने को मिलती हैं क्योंकि इतने महंगे महंगे शूज़ हैं. Right. तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या आप जैसे कुछ स्पिल ओवर भी हो जाता है. Right. जैसे मैं कल आपका इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें आपने सॉस वगैरह गिरी हुई थी उसके ऊपर और बिल्कुल अच्छी तरह से वाइप हो गया वो. Correct. तो ग्रेट सर, गुड गोइंग. अब थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल को, बहुत ज़्यादा बिजनेस 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 हो गया. ठीक है. अब हम पार्टनर्स की भी बात करते हैं. ठीक है. तो आपका तीनों का आपस में कैसा है, मतलब बिहेवियर को ले लो, चाहे आपकी अंडरस्टैंडिंग को ले लो, कैसे रहता है आपका सारा तीनों का? So, one of the major factor is कि हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं. I mean, जब से होश संभाला है तब से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. तो I think we met in 2003. तो it's been 23 years since we know each other. ओके. So we know एक दूसरे की क्या
उसको चीज़ पसंद है, क्या उसको चीज़ पसंद नहीं है, राइट? सो ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट भी होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, बट वी नो के एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ द ब्रांड. सो वी मेक श्योर के कोई भी उस चीज़ को गलत सेंस में नहीं लेता है. वी नो के वी आर गुड ह्यूमन बाय हार्ट, और एक दूसरे को भी हम लोग अच्छे से समझते हैं. एंड देन जो भी सामने वाला बंदा बात कर रहा है, सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, दे आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट कि विच इज़ गुड फॉर द बिजनेस और एज पर देयर अंडरस्टैंडिंग. एंड एट द एंड ऑफ द डे वी वांट बेस्ट फॉर आवर ब्रांड. Okay. So that's how तो it तीनों functions. का इक्वल शेयर है कंपनी में? Yes. तीनों So all three of us have equal share in the company, Okay. and it was structured in the same manner since the beginning. And yeah. तो कभी मन में ये नहीं आया कि जैसे हम जनरली बोलते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो वो वैसा कुछ मन में नहीं आया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि मुझे लगता है कि 3 पार्टनर्स होना इज़ अ वेरी गुड थिंग. ओह ग्रेट. क्योंकि अगर किसी एक चीज़ पे आपका डिसएग्रीमेंट है, तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप मेजॉरिटी के साथ जा सकते हो. ओके. सो यू आर एबल टू कम टू अ कंक्लूजन वेरी इजीली. अदरवाइज अगर 2 ही हों या फिर अगर एक ही है, तो decision बहुत थोड़ा सा late हो डिसीजन मेकिंग थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके. Yeah. तो तीनों में से सबसे ज़्यादा लेजी कौन है? सबसे ज़्यादा लेजी आई थिंक मैं खुद को ही बोलूँगा, क्योंकि मैं सबसे लेट उठता हूँ ओके. सुबह. दे दे आर अर्ली राइजर्स, दे गेट अप 5:30 और 6 इन द मॉर्निंग, और मैं हूँ जो मैं 7:30 तो ऑफिस और भी 8 लेट o'clock आते के होंगे आप? आसपास सबसे लेट मैं पहुँचता तो हूँ. फिर वो नहीं कहते कि हम 9 बजे के आए हुए हैं, हम तो जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. दे नो मी कि मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं आई एम नॉट अ अर्ली राइजर. ओके. सो दे हैव मेड पीस विद दैट नाउ. तो सबसे ज़्यादा एटीट्यूड कौन दिखाता है? सबसे ज़्यादा एटीट्यूड आई थिंक मैं खुद को इनाम लूँगा उसके अंदर. Okay. हाँ. कहीं ये तो नहीं कि आप उन दोनों को जस्टिफाई करिए? नहीं, मैं स्टबर्न हूँ, ओके. और काफ़ी चीज़ों में मुझे ऐसा रहता है कि ये चीज़ इस तरह से है, इस तरह से ही होनी चाहिए. तीनों में से सबसे कुछ ऐसी जब कभी मोमेंट आई हो कि बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है, Yeah. या फेड अप उसे हो गए हो कि नहीं कुछ काम बन नहीं रहा, तो सबसे पहले तीनों में से किसने छोड़ने की बात की? अभी तक छोड़ने के बाद किसी ने भी नहीं किया. ग्रेट. सो वी नो कि दिस विल बी समथिंग, जहाँ हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं, एंड वी नो कि क्या पोटेंशियल है इसके अंदर, एंड वी आर इवन सीइंग कि कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं. तो वी बिलीव इन ईच अदर, वी बिलीव द विजन दैट वी हैव फॉर आवर ब्रांड, एंड कभी आज तक किसी ने छोड़ने की बात तो नहीं की है, एंड आई एम वेरी श्योर कि कोई करेगा. मैंने वी आर 100% इनटू दिस बिजनेस. ग्रेट, वेरी ग्रेट. तो अभी आपने बात की कि आप में एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, तो सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन है? इमोशनल आई वुड से सौरभ है. ओके. सो कोई किस्सा याद हो आपको जिसमें उनकी इमोशनल कुछ दिखा हो आपको? नहीं, उनको ओवरऑल एक ही लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मैं थोड़ा ब्रेन से ज़्यादा सोचता हूँ, बट ही थिंक्स फ्रॉम हार्ट. ओके. सो वहाँ से थोड़ा उनका इमोशन निकल के आता है. मेरा थोड़ा सा ऐसा रहता है कि नहीं, प्रैक्टिकली चलते हो? प्रैक्टिकली काफ़ी रहता है मेरा. उनके डिसीजंस में या ओवरऑल बिहेवियर में थोड़ा सा इमोशन इट कम्स इनटू प्ले. ओके. तो कहीं ना कहीं मतलब आप तीनों हर चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं? यस, ऑफ कोर्स. तो सबसे ज़्यादा खर्चीला कौन है? सबसे ज़्यादा खर्चीला आई वुड से सौरभ है, बिकॉज ही लुक्स इनटू मार्केटिंग, तो सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ पे लगता है, राइट? सो आई थिंक आई वुड से सौरभ. ओके. तो सबसे ज़्यादा पैनिक कौन क्रिएट करता है ऑफिस में? पैनिक एज सच कोई भी क्रिएट नहीं करता है. आई मीन वी आर वेरी प्रैक्टिकल इन दोज टर्म्स. सो वी नो कि अगर कोई कुछ बोल भी रहा है, तो दे आर कमिंग फ्रॉम अ सर्टन अंडरस्टैंडिंग एंड सर्टन बैकग्राउंड. तो एज सच पैनिक कोई नहीं क्रिएट करता है. इट्स ऑलवेज डिस्कशंस जो थोड़ी सी हीटेड भी हो सकती हैं, बट एज सच पैनिक नहीं कभी भी कोई क्रिएट पैनिक कोई नहीं करता. नहीं. तीनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस बिजनेसमैन कौन है? डेंजरस इन द सेंस एकदम से रिस्क लेना, एकदम से कोई डिसीजन इम्प्लीमेंट कर देना, तीनों में से कौन है? क्योंकि ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि एकदम से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिया हमने. आई मीन इट्स ऑलवेज आफ्टर डिस्कशन. ओके. सो सभी अपने आइडियाज़ लेके आते हैं. वी प्ले गुड कॉप बैड कॉप देयर, एंड देन अकॉर्डिंगली ही कोई डिसीजन हमारा लिया जाता है. ओके. तो सबसे ज़्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है? ओवर एक्टिंग आई वुड से अंकित,
क्योंकि ही इज क्रिएटिंग आवर जैसे आपने कंटेंट। बताया कि वो आर्टिस्ट है। या सो Okay. कंटेंट क्रिएट करना है एंड ही हैज टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा। Okay. सो वहाँ पर ओवर एक्टिंग ज़रूरत होती भी है आपको करने के लिए, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ यू से थिंग्स। सो इन दोज टर्म्स आई वुड से अंकित। सबसे ज़्यादा गुस्सैला कौन है? सबसे ज़्यादा गुस्सेला आई वुड से मी। अच्छा। मुझे गुस्सा आता है। आई मीन यू नो इन देर आर सर्टन थिंग्स विच आई लाइक शुड वर्क इन certain manner only, and if they are not working according to that, so थोड़ा गुस्सा आता है, but I think ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा। कितनी जल्दी नॉर्मल हो जाते हो? I think within 2 minutes, ओके। वो it's just momentarily, but 2 मिनट के बाद I'm back to normal. एंड जैसे आपका बिजनेस लाइफस्टाइल का बिजनेस है, तो सबसे ज़्यादा फैशन सेंस कम किस में है? कम। सौरभ, या सौरभ में ओके। ही इज़ नॉट इनटू फैशन एट ऑल। उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि यू नो क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसा डालना है। ही इज़ वेरी कंफर्टेबल इन व्हाट जो ही इज़ उनको अच्छा वेयरिंग, लगे। जो उनको अच्छा लगता है। डजेंट मैटर कि आज का फैशन क्या बोल रहा है। सो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल विद वट एवर ही इज़ वेयरिंग। Okay. सो फैशन से उसको नहीं पड़ता है। सो दैट्स वाई सौरभ। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा काम कौन करता है ऑफिस काम में? सौरभ, सौरभ। या क्योंकि काफ़ी डिपार्टमेंट्स उसके पास, तो उसको करना पड़ता है। तो एक्सक्यूजेस कौन देता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा एक्सक्यूजेस आई थिंक एक्सक्यूजेस कोई भी नहीं देता है। हम लोग वी आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द ड्यूटीज दैट ईच अदर इज डूइंग, एंड इफ फॉर एनी XYZ रीज़न यू आर नॉट एबल टू डू दैट, सो दैट वे वी नो के हो नहीं पाया या फिर हो नहीं पा रहा है। इट्स नॉट दैट के इंटेंट नहीं थी। एक्सक्यूज़ वाली बात नहीं आती है उसमें। उसमें यही आता है कि एक इस वजह से नहीं हो पाया, बट वी आर वेरी वेल अवेयर। ऐसा नहीं है कि उनकी इंटेंट नहीं थी करने की। ओके। या कल को अगर शुगर एक मूवी बनाई जाए, या तो हीरो और विलन कौन कौन होगा? सो अगर तीनों की मैं एक्टिंग स्किल्स की बात करूं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे अच्छी वुड बी अंकित, सेकंड वुड बी माइन, थर्ड वुड बी सौरभ। सो आई थिंक सौरभ को निकाल देते हैं, ओके। क्योंकि वो एक्टिंग वाइज नहीं बन पाया। वैसे भी वो काम बहुत करते हैं। या वो अपने काम में बिजी रहेगा। सो हीरो, बिकॉज आई एम सिटिंग हेयर, तो आई विल कंसीडर माई सेल्फ एज हीरो एंड अंकित वुड बी द विलन। तो सबसे ज़्यादा फेक कौन है? फेक, फेक इन व्हाट टर्म्स? किसी भी सेंस में ले लो आप, बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं, जनरल नेचर की बात कर रहा हूँ। नहीं, नेचर में तो वी आर वेरी वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। एज सच फेक कुछ भी नहीं होगा उसके तो अंदर। कंपनी का सीक्रेट आपको क्या लगता है कौन जल्दी लीक कर सकता है? ऐसा कोई भी नहीं करेगा। ऐसा कोई भी नहीं करता। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे अगर हम लोग किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलरली, तो इट डजंट गो आउट। सो एज सच ओके। कोई नहीं लीक करेगा। तो कल को अगर जैसे बिजनेस थोड़ा सा डिक्लाइन में आता है, या मतलब भगवान करे कि ना हो, लेकिन अगर आता है तो सबसे पहले कौन भागेगा? भागेगा कोई भी नहीं, भागेगा तो कोई भी नहीं। ओके, या तो तीनों एक साथ भागेंगे, या फिर कोई भी नहीं भागेगा। ग्रेट। सबसे ज़्यादा मैं कर लूँगा कौन कहता है? सौरभ, अनडाउटेडली, विदाउट अ थॉट। एंड सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन चलाता है? मैं ओके। सबसे ज़्यादा टेंशन कौन लेता है? मैं ओके। सबसे ज़्यादा फ्लर्टिंग कौन करता है? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। सो सौरभ एंड मी, वी बोथ आर मैरिड, सो मैं यहाँ पे सेफ प्ले करना चाहूँगा अंकित। ओके। ही इज़ ही अनमैरिड। इज़ अनमैरिड। ओके। एंड सबसे ज़्यादा ईगो किस में है? ईगो किसी में नहीं है। आई मीन Ego वी किसी में आर नो वी आर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। वी नो कि इसका क्या नेचर है। सो एज सच ईगो किसी में भी नहीं है उसके अंदर। वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ओके। वी आर वेरी एक्सेप्टेंस हम में है कि ये इस तरह से है, इसको ये चीज़ पसंद है, तो उस तरह से। ऐसे ईगो किसी में भी नहीं है। तो सर हम बड़े महंगे शूज़ की बात कर रहे हैं, किए हमने कि उस पे ये आपके प्रोडक्ट्स काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं, तो बाकी जो वियरेबल्स हैं जैसे कम बजट वाले, तो उस पे भी ये काम करते हैं? It's not specifically for expensive or luxury shoes. ओके। What our vision is, your shoes should be in very very well maintained. ओके। चाहे आप 2000 का शू ले रहे हो, चाहे आप 20,000 का शू ले रहे हो। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे शूज़ सिर्फ 15,000 वाले अबव पे ही चलेंगे। ओके। लोग जो 4,000 का शू ले रहे हैं वो भी हमारी किट यूज़ कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंसेस दैट वी गेट। ओके। सो व्हाट वी वांट एसेंशियली इज कि हमारी
वी वांट दिस हैबिट टू बी देयर कि जो एक परसेप्शन है कि शूज़ को कौन Clean साफ कौन करता है या करेगा? शूज़ को केयर करने की क्या ज़रूरत है, ये तो ज़मीन पे ही लगने हैं, तो ख़राब होने हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू चेंज। Okay. वी वांट के शूज़ आर पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टी शर्ट ले रहे हो कोई, चाहे आप 5,000 की टी शर्ट लो, चाहे आप 200 रुपये की टी शर्ट लो, यू मेक श्योर दैट इट्स इट आप उसको प्रेस करते हैं, आप उसको yeah, क्लीन true. करते हैं बिफोर वेयरिंग। दैट इज़ व्हाट वी वांट फॉर शूज़ ऑल्सो। Okay. और शूज़ तो आपके पैरों में जाते हैं ना, योर फीट टेक यू थ्रू द वर्ल्ड। Yeah. तो द फुटवेयर्स दैट यू आर वेयरिंग, इट शुड बी वेरी वेल मेंटेन्ड। दैट इज़ व्हाट तो मतलब ये है कि ये सिर्फ लग्जरी आइटम्स के लिए नहीं है, ये किसी भी शूज़ पे एप्लीकेबल हो सकते ऑफ हैं। कोर्स किसी भी शूज़ पे। सी इनफैक्ट हमको ऐसी क्वेरीज भी बहुत आती थी कि मेरे पास तो एडिडास का शू है, Yeah. क्या ये मेरे शू पे काम करेगा? क्योंकि हमने लेट्स से एडवर्टाइजमेंट के अंदर नाइकी का शूज़ यूज़ Yes, किया। yes. दिस इज़ व्हाट वी वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो प्रोडक्ट है, इट्स नॉट स्पेसिफिक टू जस्ट वन ब्रांड। Fine. आप कोई भी ब्रांड का शू डालो, वेदर इट्स योर स्पोर्ट शू, वेदर इट्स अ स्नीकर, वेदर इट्स योर हील्स और सब एनी पे- फुटवेयर व्हाटसोएवर, आवर प्रोडक्ट्स वुड वर्क ऑन ऑल द फुटवेयर्स दैट यू हैव। Great. सर, अगर हम बात करें कि आज की डेट में अगर कोई यंगस्टर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जैसे आपने भी किसी टाइम पे किया था, तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी उसको? So my advice would be just start. ओके. There is no perfect time. Don't wait for your product to be perfect. Just start. धीरे धीरे you can make it perfect. And I mean, just be open to learn and unlearn and fail fast. ओके. Just keep on improving every day. Take one day at a time and improve yourself. ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अब एक छोटा सा ना रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। Sure. आपको प्रॉफिट चाहिए या पीस? Profit. स्टार्टअप या सरकारी नौकरी? Startup. इन्वेस्टर या सेल्फ फंडेड? That's tricky. Self-funded. रील्स या पेड एड्स? Reels. पैकेजिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी? Product quality. ऑफलाइन बिजनेस या ऑनलाइन स्टोर? Online store. ऑनलाइन स्टोर। फेम या मनी? Money. शार्क टैंक या साइलेंट ग्रोथ? Silent growth. रिस्क या कंफर्ट जोन? Risk. बिजनेस पार्टनर या सोलो फाउंडर? Business partner. बिजनेस पार्टनर। ग्रेट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you so much. थैंक यू सो मच। And thank you so much for having me. तो दोस्तों, सपने देखने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने वाले कोई कोई होते हैं। वैसे ही शुगर ने करके दिखाया। 3 दोस्तों की कहानी, 3 दोस्तों ने मिलकर एक ब्रांड बनाया, ब्रांड को इम्प्लीमेंट किया और लोगों तक पहुंचाया। तो ऐसी चीज़, ऐसा कॉन्सेप्ट आप भी कर सकते हैं। देखते रहिए टॉक विद सीपी।